बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एक और न्यूज़ रीड करने वाले हैं और ये न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो जिसको अपनी ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव करने हैं, वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है या फिर रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी सभी वीडियोस को भी वॉच करें, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमने पूरी इंग्लिश को सीखने के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, तो सारे रूल्स, सारे जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वोकैबुलरी, वो सब इम्प्रूव करके हमने न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू किए हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सीखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका प्राइस है 1 ईयर का 799। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। हेडलाइन लिखी है अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन से पहले। अहेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से पहले। अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले। अहेड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम से पहले। अहेड ऑफ द प्ले यानी कि नाटक से पहले। तो इसी तरह से इलेक्शन से पहले। मोदी लॉन्चेस, मोदी ने लॉन्च किए। ये हमारी हेडलाइन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। मोदी यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो मोदी ने लॉन्च किए क्या? प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट्स थे, वर्थ, जिनकी कीमत, वर्थ का मतलब होता है कीमत, कितनी कीमत थी उन प्रोजेक्ट्स की? 48,100 करोड़, इतने वर्थ के। तो वर्थ का मतलब हो गया कीमत। आई होप सिंपल थी हेडलाइन। तो अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है और आप इस न्यूज़ को हायर पिक्चर क्वालिटी में देखिएगा, क्योंकि जूम इन हम इसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, पिक्सल्स जो हैं वो फट जाएंगे। तो इसीलिए आप हायर पिक्चर क्वालिटी में अपनी सेटिंग में जाके इसको वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मेन न्यूज़ को। फेसिंग हिज थर्ड लोकसभा इलेक्शन, मतलब अपना, हिज मतलब अपना, मोदी के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो अपना तीसरा लोकसभा का इलेक्शन है उसको फेस करते हुए, फेसिंग मतलब फेस करते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चोज, मोदी ने चुना। चूज का सेकंड फॉर्म होता है चोज। तो मोदी ने चुना, फेस करते हुए अपना तीसरा लोकसभा इलेक्शन। किसको चुना? राजकोट को। अब राजकोट क्या है? द सिटी, एक शहर है। वेयर, जहां पर ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड, जहां पर उनको पहली बार चुना गया। इलेक्ट मतलब होता है नियुक्त करना या फिर चुनना। तो जहां पर उनको चुना गया, ही वॉज इलेक्टेड जो है ये पैसिव वॉइस हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। एन एमएलए, तो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो चुना गया इनको। वो सिटी कौन सी थी? राजकोट। और क्यों? टू लॉन्च, लॉन्च करने के लिए। तो चुना क्यों? लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट्स को वर्थ रुपीज इतना अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पर वेयर मतलब जहां, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ही वॉज इलेक्टेड, जहां पे उन्हें इलेक्ट किया गया, पास्ट इंडेफिनिट। और फर्स्ट मतलब पहली बार। तो पहली बार इनको यहीं पर सीट मिली थी, तो वहीं से इन्होंने शुरुआत करी। तो नेक्स्ट है दिस इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड था। दिस मतलब है ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बात की जा रही है। दिस इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या चीज था, शामिल था? दी इनोग्रेशन, इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन, किसका? ऑफ 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब 5 एम्स, जिनको आप हॉस्पिटल बोलते हैं, एम्स हॉस्पिटल, तो वो इसमें शामिल थे। इन 5 स्टेट्स, 5 राज्यों में। एंड और इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, मतलब केबल पे रुका हुआ, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे केबल्स हैं इन पर ये हैंग कर रहा हो, तो इस तरह का पुल कोई है भारत का सबसे लॉन्गेस्ट। तो वो भी इसमें इंक्लूड था। और कहां पर? एट द्वारका इन गुजरात में। आई होप ये तो सिंपल था। तो इंक्लूडेड मतलब शामिल होना, इंक्लूड होना किसी चीज का। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड थे? 5 एम्स, 5 स्टेट्स में, और इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। नेक्स्ट है रिकॉलिंग। रिकॉल मतलब होता है एक तरह से याद करना।
तो हम कहेंगे रिकॉलिंग, याद करते हुए, हिज लॉन्ग एसोसिएशन, अपना जो एसोसिएशन है मतलब जुड़ाव जो है, लंबा जुड़ाव, विद राजकोट, राजकोट से, तो उसको याद करते हुए मिस्टर मोदी मेंशन्ड, मिस्टर मोदी ने मेंशन किया, मेंशन मतलब होता है जिक्र करना, उन्होंने जिक्र किया दैट की 22 ईयर्स अगो, 22 साल पहले, ही हैड टेकन ओथ, उन्होंने शपथ ली थी। यहाँ पे टेकन ओथ का मतलब हो गया शपथ लेना, और ये टेंस हमारा है ही हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। मेंशन मतलब जिक्र होना। तो याद करते हुए अपने राजकोट के साथ जुड़ाव को लंबे, मिस्टर मोदी ने जिक्र किया कि 22 साल पहले उन्होंने शपथ ली थी एज एन एमएलए, एक एमएलए के रूप में, ऑन द सेम डे, उसी दिन मतलब सेम डे, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, इलेक्ट किए जाने के बाद। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीइंग प्लस इलेक्टेड, इससे मुझे याद आया कि कल ही मैंने एक वीडियो अपडेट किया है ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर, टॉपिक है ऑन बीइंग इलेक्ट, ऑन बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 268 या 69 है, 269 शायद, तो उसको अपडेट किया है, जरूर देख लीजिएगा इनसाइड द कोर्स। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड मतलब इलेक्ट किए जाने पर या इलेक्ट होने पर, फ्रॉम राजकोट ये टू असेंबली सीट, तो जो भी राजकोट की असेंबली सीट है इसमें नियुक्त होने के बाद, तो इन्होंने अपनी शपथ ली थी एज एन एमएलए इसी दिन। फिर इन्होंने, अब देखिए अगले सेंटेंस में, यहाँ से नीचे तक ये वर्ड किसके हैं, ही सैड, उन्होंने कहा इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, क्या बोला मोदी जी ने, आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट किया है, सर्वश्रेष्ठ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू लीव अप टू, लीव अप टू अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है खरा उतरना, टू लीव अप टू वंस एक्सपेक्टेशन, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो आई हैव डन माई बेस्ट टू लीव अप टू द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जो लोगों का जो ट्रस्ट है उन पर खरा उतरने के लिए मैंने अपना बेस्ट किया है। और कौन से लोग, ऑफ राजकोट। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट की जनरेशंस हैव चेंज्ड, कि जो भी पीढ़ियां हैं, जनरेशंस, वो बदल गई हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट लेकिन अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह, प्रेम, जो स्नेह है फॉर मोदी, मोदी के प्रति, इज बियॉन्ड एनी एज लिमिट, वो किसी भी आयु की जो सीमा है उससे परे है, तो वो उसमें बाउंड नहीं है, तो सीमा से परे है मोदी का अफेक्शन। तो पूरा मतलब इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब हम निकालेंगे, याद करते हुए अपनी लंबे जुड़ाव को राजकोट के साथ, मिस्टर मोदी ने मेंशन किया कि 22 साल पहले उन्होंने शपथ ली थी एक एमएलए के रूप में उसी दिन, और कब ली थी, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, इलेक्ट होने के बाद राजकोट से, राजकोट असेंबली सीट में। तो उस बाद में कहा कि मैंने बेस्ट किया अपना खरा उतरने के लिए, लोगों की जो ट्रस्ट है उस पर, राजकोट के जो लोग हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि जनरेशंस हैं वो बदल गई हैं, लेकिन जो अफेक्शन है मोदी के प्रति वो बियॉन्ड है किसी भी एज लिमिट के। आई होप क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट लिखा है मिस्टर मोदीज ट्रिप टू गुजरात, मिस्टर मोदी का जो ट्रिप है गुजरात का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो मोदी का जो ट्रिप है गुजरात का, फॉलोड हिज पास्ट पैटर्न, तो उसने अनुसरण किया है, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो करना किसी को, तो मोदी के इस ट्रिप ने फॉलो करा है अपने पास्ट पैटर्न को, कौन सा पैटर्न, ऑफ विकास और विरासत, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, तो ये उनका कोई पैटर्न है जिस पर उन्होंने सारे प्रोजेक्ट जिसको इंटेंशन में रखते हुए करे हैं, तो ये ट्रिप भी गुजरात के उसी इंटेंशन के साथ किए उन्होंने। नाउ नेक्स्ट है ही हैड अर्लियर इन द डे, मतलब दिन में पहले, तो ही हैड इनोग्रेटेड, इन्होंने उद्घाटन किया था, तो इनोग्रेट मतलब होता है उद्घाटन करना, और ऊपर वर्ड है फॉलो, फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलो, तो ही हैड अर्लियर इन द डे, दिन में मतलब पहले, उन्होंने उद्घाटन किया था दी सुदर्शन सेतु का। और ये सेतु क्या चीज है,
कोमा लगा के बता रहे हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज, केबल पर रुका हुआ ब्रिज ऑफ अराउंड लगभग 2.3 किलोमीटर, इतने किलोमीटर का है, लिंकिंग जो जोड़ रहा है, लिंकिंग मतलब जोड़ते हुए, किसको जोड़ रहा है, ओखा मेनलैंड, ये कोई जगह है ओखा मेनलैंड जो है, टू बेट द्वारका, तो ये जो भी जगह है तो इनको लिंक करता है ये। और बिल्ट जो बना है एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 980 करोड़ का, तो ये जगह के बारे में बता रहे होंगे जो इतने का बना हुआ है ये वाली जगह, तो इनको जोड़ता है। आई होप क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रार्थना जो है वो करने के बाद, एट द द्वारकाधीश टेम्पल, इस टेम्पल में अपनी प्रार्थना करने के बाद, ही ऑल्सो वेंट, वो गए, ऑल्सो मतलब भी, तो वो गए कहां पर, अंडर वाटर, पानी के अंदर, इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में पानी के अंदर वो गए, क्यों गए, टू पे ओबिसेंस, ओबिसेंस का मतलब होता है माथा टेकना या दंडवत प्रणाम करना, तो पे ओबिसेंस मतलब दंडवत प्रणाम करना, तो उस चीज के लिए वो गए, एट द सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब होता है जो समुद्र में डूब रखा हो, तो जो समुद्र में डूब रखा था, रिमेन्स मतलब अवशेष, जो बचे हुए पार्ट्स हैं किसके, ऑफ ओल्ड द्वारका, ओल्ड द्वारका के जो अवशेष हैं जो डूबे हुए पानी में, उसको दंडवत प्रणाम करने के लिए तो वो अंडर वाटर भी गए अरेबियन सी में। और आगे लिखा है, विच, जिसे ही रेफर्ड टू, जिसका उन्होंने मतलब रेफर किया अपनी स्पीच में, जिक्र किया एक तरह से, तो विच यहाँ पर इस द्वारका के लिए यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, बिल्कुल नीचे तक, ही सेड, उन्होंने कहा, मोदी ने, इन दोज डेप्थ्स, उन गहराइयों में, डेप्थ मतलब होता है गहराई, तो उन गहराइयों में, आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं हैरानी से सोच रहा था, अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो गौरवशाली अतीत है, ग्लोरियस पास्ट मतलब हो गया गौरवशाली अतीत, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, हिस्ट्री में यूज होता है काफी। और वॉन्डर का मतलब होता है हैरानी से सोचना, डेप्थ मतलब गहराई, तो कह रहे हैं उन गहराइयों में मैं हैरानी से सोच रहा था भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में। यहाँ पे सेंटेंस खत्म। आगे, व्हेन आई केम आउट, जब मैं बाहर आया, आई वॉज कैरिंग, मेरे साथ थी, कैरी मतलब साथ में होना, तो आई वॉज कैरिंग, कैरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब उठाए होना या साथ में होना कोई चीज, तो आई वॉज कैरिंग, मेरे साथ थी, द ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद किसका, और भगवान कृष्ण का, एंड एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, और क्या था उनके साथ, द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन थी द्वारका की, तो भगवान कृष्णा का ब्लेसिंग था उनके साथ, और साथ ही साथ इंस्पिरेशन थी द्वारका की, तो जब वो बाहर आए ये सारी चीजें उनके साथ थी। तो आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, दिस गेव, इस चीज ने दिया, इसने दिया, न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत, एंड एनर्जी, किसको, टू माई रेजोल्यूशन, मेरे संकल्प को, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, तो मेरे संकल्प को इस चीज ने नई ताकत और एनर्जी दी। और कौन सा रेजोल्यूशन, संकल्प, विकास और विरासत का। डिवाइन बिलीफ, डिवाइन मतलब दिव्य, बिलीफ मतलब विश्वास, कह रहे हैं एक दिव्य विश्वास जो है, हैज बिकम एसोसिएटेड, वो जुड़ गया है, एसोसिएट हो गया मतलब जुड़ गया है, विद माई गोल, मेरे लक्ष्य के साथ। और लक्ष्य कौन सा, फॉर विकसित भारत, विकसित भारत का जो मेरा गोल है उससे जुड़ गया है एक डिवाइन बिलीफ। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, डिवाइन बिलीफ, डिवाइन इज दिव्य, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, कैरिंग मतलब उठाए हुए, फिर ये एज वेल एज यूज हुआ साथ ही साथ। तो ये सारे रूल्स हमने कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, एक भी नहीं छूटा हुआ रूल, सारे रूल्स कवर हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया, पॉइंट आउट मतलब होता है बताना, इशारा करते हुए, उन्होंने इशारा करते हुए बताया, दैट की इन द पास्ट, पास्ट में, ऑल मेजर गवर्नमेंट इवेंट, सरकारी जो इवेंट्स जितने भी होते थे, यूज्ड टू टेक प्लेस, वो हुआ करते थे,
ये हमारा यूज्ड टू का लेसन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो हुआ करते थे लार्जली बड़े पैमाने पर इन दिल्ली में, बट लेकिन इट हैड बीन अ कॉन्शियस अटेम्प्ट, लेकिन ये एक सचेत प्रयास है। कॉन्शियस मतलब जो जागरूक या जिसको आप चेत बोलते हैं या सचेत बोलते हैं, और अटेम्प्ट मतलब प्रयास। तो कह रहे हैं कि ये एक सचेत प्रयास रहा है या रहा था, पास्ट में हो गया, ऑन हिज गवर्नमेंट्स पार्ट, मतलब उनकी सरकार की तरफ से ये एक सचेत प्रयास है टू टेक सच इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब ऐसे इवेंट्स को कराना देश भर में। तो पहली बार ऐसा हुआ है, उनको ये लग रहा है कि पहले तो मेजोरिटी क्या थी, गवर्नमेंट इवेंट्स वो होते थे दिल्ली के अंदर ही, लेकिन अब वाली जो सरकार है उनकी तरफ से ये इवेंट्स पूरे देश में ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमास में है नीचे तक, ही सेड, उन्होंने कहा, और क्या बोला, टुडेज प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम, इज अ टेस्टामेंट, ये एक टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रमाण। तो ये एक प्रमाण है टू दिस एफर्ट, इस प्रयास का। थ्रू दिस सिंगल प्रोग्राम, इस सिंगल प्रोग्राम के माध्यम से, वी आर कंटिन्यूइंग, हम जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो चलता आ रहा है काम, हम जारी रख रहे हैं। अ न्यू ट्रेडिशन, एक नई परंपरा को, ऑफ, कौन सी परंपरा, डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट वर्क की, इनोग्रेशन की मतलब उद्घाटन की, एंड लेइंग, लेइंग मतलब हो गया जैसे ले द फाउंडेशन होता है, नींव रखना, तो रखने की किसको, फाउंडेशन स्टोन, जो पत्थर रखना या नींव रखने की जो भी ये ट्रेडिशन है, तो इसको बरकरार रख रहे हैं इन मेनी सिटीज, बहुत सारी सिटीज में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। आई होप ये भी क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट, 5 एम्स। तो एम्स हॉस्पिटल की बात हो रही है। ही इनोग्रेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया एम्स का, एट राजकोट में, इन गुजरात में, गुजरात में है राजकोट, यहाँ पे इन्होंने एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। एंड ई डेडिकेटेड, यहाँ पे ई लगा हुआ है, इसका मतलब ऑनलाइन, डेडिकेटेड किया, समर्पित किया, टू द नेशन, नेशन को। तो ऑनलाइन डेडिकेटेड किया नेशन को, मतलब समर्पित किया नेशन को। क्या समर्पित किया, फॉर मोर एम्स, 4 और एम्स, कहाँ पर, एट भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, कल्याणी वेस्ट बंगाल में, एंड मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में। तो इन जगहों पर, तो खुद राजकोट में प्रेजेंट थे, वहां पर इन्होंने इनोग्रेट किया अपने हाथों से, और ई डेडिकेट किया मतलब ऑनलाइन समर्पित किए 4 और एम्स हॉस्पिटल। इसके बाद लिखा है फॉर 50 ईयर्स, कह रहे हैं 50 साल तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के 50 साल तक, देयर वॉज ओनली 1 एम्स, केवल एक एम्स था इन द कंट्री, देश में, एंड दैट टू, और वो भी इन दिल्ली, दिल्ली में, इन द 7 डेकेड्स, यानी कि 7 दशकों में। यहाँ पर वर्ड आया डेकेड, डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल, 10 साल होते हैं 1 डेकेड, तो 7 दशकों में मतलब 70 साल में, सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी से, ओनली 7 एम्स वर अप्रूव्ड, केवल 7 एम्स जो है वही अप्रूव हुए, मतलब स्वीकृत हुए, स्वीकार हुए, बट लेकिन इवन दीज, कह रहे हैं यहाँ तक कि ये भी, वर नेवर कंप्लीटेड, वो कंप्लीट नहीं हुए। ही सेड, उन्होंने कहा, मोदी ने। फिर क्या बोला, बट नाउ, लेकिन अब, इन जस्ट 10 डेज, केवल 10 दिनों में, सिंस 7 न्यू एम्स हैव बीन इनोग्रेटेड, कह रहे हैं केवल 10 दिनों में 7 नए एम्स का उद्घाटन हो चुका है। हैव बीन इनोग्रेटेड, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो 7 नए एम्स जो है वो इनोग्रेट हुए हैं, उद्घाटन हुआ है, एंड फाउंडेशन स्टोन, उनका फाउंडेशन स्टोन है वो लेड कर दिया गया है, मतलब रख दिया गया, नींव का पत्थर रख दिया गया है। दैट इज वाई, इसीलिए, आई से, मैं कहता हूं, वी आर डेवलपिंग, हम डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, द कंट्री, देश को, एट अ पेस, एक स्पीड पर, कैसी स्पीड, मच फास्टर, जो कहीं तेज है, देन इट हैड, जो ये थी, इन द पास्ट 6 to 7 डेकेड्स, पिछले 60-70 सालों में जो स्पीड थी उससे कहीं ज्यादा तेज गति से हम डेवलप कर रहे हैं।
ही सेड, उन्होंने कहा। आई होप क्लियर हो गया। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ। द प्रोजेक्ट्स इंक्लूड, तो इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड है 200 हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, तो इतने वो वर्क हैं वर्थ इतने 11,500 करोड़ के अक्रॉस 23 स्टेट्स, 23 स्टेट्स में इतने वर्थ के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल है। एंड और 21 प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वर्थ जिनका है 2,280 करोड़। तो ये सारा, तो ये था हमारा आज का न्यूज़। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैंने आपको पूरा पढ़ के दिखाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, और डेफिनेटली इसको ज्वाइन आपको करना चाहिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसको पूरा फॉलो कीजिएगा। तो इंडिया का भी ऐप लॉन्च हो गया है नया, मतलब प्ले स्टोर, जैसे प्ले स्टोर है गूगल प्ले स्टोर, ऐसे ही इंडिया का है इंडस प्ले स्टोर। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को, जहां पर उसके अंदर आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी। तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी दीजिए इजाजत।